एक महिला जिसकी उम्र लगभग 26-27 साल के आसपास होती है और वो अविवाहित होती है और वो एक मॉल में काम किया करती थी और उसी मॉल में एक लड़का भी काम करता था। दोस्तों, अब दोनों के बीच में काम करते करते काफी दिन हो गया था और काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। एक दिन दोनों फ्री टाइम होता है तो बैठ करके बातें कर रहे थे और दोनों के बीच में हंसी मजाक का सिलसिला चलने लगता है। दोनों जो थे वो शायद उस दिन एक दूसरे से अपनी दिल की बातें करना शुरू कर देते हैं और बातें करते करते लड़की जो होती है वो कहती है कि मुझे तो कुछ अलग ही लेवल का लड़का पसंद है। वो जो क्वालिटियां गिनवाती है तो लड़का कहता है कि वो सब कुछ मेरे अंदर है, जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ मेरे अंदर है। अगर गलती से तुमने कभी मेरे साथ वक्त गुजारने का ठान लिया तो हो सकता है कि तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत पैदा हो जाए। ये सुनकर के वो लड़की कहती है कि आखिर तुम्हारे अंदर ऐसा क्या बात है, ऐसी क्यों बात कर रहे हो। तभी वो जो लड़का कहता है कि जब कभी मौका मिलेगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसे मुंह से बोलने से कोई फायदा नहीं है। अब दोस्तों, लड़के की बात सुनकर के जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिर इस लड़के के अंदर ऐसी कौन सी खास बात है, तो क्यों ना इसे एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। और तभी वो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं भी तो रूम पर अकेली रहती हूँ और तुम भी अकेले ही रहते हो, तो एक काम करो कि तुम आज रात को मेरे घर पर आ जाओ। अब दोस्तों, लड़की जो है वो उस लड़के को सीधे वहीं से अपने घर लेकर चली जाती है और फिर दोस्तों उसके बाद जो कुछ होता है और जो उसने देखा वो आप सोच भी नहीं सकते। आप सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के लोग जो है वो किस स्तर तक गिरते हुए जा रहे हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो किस हद तक जाने के लिए तैयार है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही रोचक और बहुत ही सीख देने वाली कहानी है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी आपको इस कहानी से जो सीख मिलने वाली है वो आपको समझ में आएगी। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करते जाइएगा और हाँ दोस्तों, प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमारी आज की जो सी घटना मैं आपको लेकर के आया हूँ, ये घटना जो है वो दिल्ली शहर की है और वहीं पर एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम सीमा था और जिसकी उम्र 26 साल के आसपास होती है। दोस्तों, वो बाहर नौकरी करने के लिए ही पर्पस से गई हुई थी, पैसा कमाने के लिए गई थी और एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रह रही थी। और दिल्ली शहर में एक मॉल होता है जिसमें वो काम किया करती थी और इसी मॉल में उसके साथ एक लड़का भी काम करता था जिसका नाम रोहित होता है, जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। अब दोस्तों, जो रोहित था वो दिखने में काफी ज्यादा स्मार्ट और काफी हैंडसम था और काफी पढ़ा लिखा भी होता है। अब दोस्तों, जो सीमा और जो रोहित होते हैं उन दोनों के बीच में अक्सर ही मुलाकात होती थी काम के सिलसिले में। बातों का जो सिलसिला था वो एक दूसरे के साथ चालू हो चुका था, दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे। रोहित भी पैसे कमाने के लिए ही उत्तर प्रदेश से दिल्ली आया था क्योंकि घर की उसकी स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, तो सोचा कि चलो कहीं बाहर शहर में जाकर के पैसे कमा लेता हूँ, कुछ पैसे इकट्ठे कर लेता हूँ, तो फिर आगे का जो टाइम है, जो फ्यूचर है, उस समय जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास कुछ पैसे आ जाएंगे। वैसे भी रोहित को शादी करनी थी, उसके घर वाले जो थे वो उसकी शादी के लिए लड़की देखना भी शुरू कर चुके होते हैं। अब उसकी जानकारी में वो बातें थी, लेकिन इसी बीच जब उसकी मुलाकात सीमा से होती है, उसके बीच बातचीत होती है, तो फिर दोनों के बीच में हंसी मजाक का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर जो हंसी मजाक का ये सिलसिला होता है वो एक दिन काफी सीरियस हो जाता है और सीरियस कुछ इस कदर हो जाता है कि जो सीमा होती है उसकी जो इच्छा होती है और वो जो चाहती थी और जो मन में उसकी बातें थी कि उसे किस तरीके का लड़का पसंद है और लड़के के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए और वो लड़के के साथ कैसे कैसे वक्त गुजारना चाहती है, वो सारी बातें वो रोहित को बताना शुरू कर देती है। अब दोस्तों, उस दिन रोहित और सीमा के पास काफी वक्त होता है तो दोनों ही खुल करके एक दूसरे से बातें करते हैं। रोहित कहता है कि जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो सब कुछ मेरे पास है और इन सब बातों से भी मैं आगे हूँ। जिस दिन तुम्हारा मेरे से सामना हुआ तो शायद तुम मुझे नहीं समझ पाओगी। तो सीमा कहती है कि सारे ही लड़के ऐसा ही कहते हैं और जब तक कहते हैं जब तक लड़की उनके पास नहीं चली जाती है और जब बाद में ये पता चलता है कि अरे इसके पास तो ऐसा कुछ खास था ही नहीं, तब तक बहुत देर भी हो चुकी होती है। तभी रोहित कहने लगता है कि तुम एक काम करो कि तुम एक बार मुझे आजमा करके देख लो और जब तुम्हें लगेगा अगर सामने से जब तुम देखोगी तो फिर तुम्हारे हिसाब से चीजें है कि नहीं है और तभी तुम आगे बात बढ़ाना, वरना मत बढ़ाना। अब दोस्तों, तभी वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें सोच करके बताती हूँ। अब दोस्तों, होता क्या है कि शाम का समय हो जाता है, दोनों ही अपनी ड्यूटी से अपने अपने घर चले गए थे। सीमा अपने रूम पर चली गई थी और वो लड़का अपने रूम पर गया था। अब जो रोहित था इन सब बातों को दिमाग पर तो नहीं लेता है, लेकिन कुछ बातें वो जरूर सीमा के बारे में सोच रहे थे कि ये कैसी लड़की और किस तरह की इसकी डिमांड है और किस तरह की इससे इच्छा है। और जो सीमा होती है उसके दिमाग में रोहित की बातें चल रही थी कि ये लड़का पता नहीं सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। वैसे भी आजकल लड़के जो है वो हमेशा ही किसी को हासिल करने के लिए बहुत सारा झूठ बोलते हैं कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, क्या पता ये वो एक्चुअली में है भी कि नहीं है। अब मन ही मन वो ये सोच लेती है, ठान लेती है कि चलो ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, घर बुलाकर देखती हूँ, अगर चीजें
मुझे समझ में आएगी तो बात को आगे बढ़ाऊंगी, वरना कोई बात नहीं, मैं इसे छोड़ दूंगी। अब दोस्तों होता क्या है कि अगले दिन अब जो सीमा और जो रोहित होते हैं वो दोनों वापस से मॉल में पहुंचते हैं और अपने अपने काम पर लग जाते हैं। और जब फ्री टाइम होता है तो दोनों बातचीत करने लगते हैं। तो सीमा कहती है कि मैं कल से जो तुम्हारे बारे में बातचीत की हूँ और जब अपने घर गई तो सारी ही बातें सोच रही थी कि क्या सच में तुम वैसा कह रहे थे वैसा ही है या तुम मजाक कर रहे थे। तो वो कहता है कि ना तो मैं मजाक करता हूँ ना ही मैं झूठ बोलता हूँ, अगर तुम्हें ट्राई करना है तो तुम बेशक कर सकती हो। एक बार में जाता ही क्या है, बस एक ही बार की तो बात है, अगर चीजें पसंद आ जाए तो बात को आगे बढ़ाना वरना मत बढ़ाना। तो वो कहती है कि चलो फिर ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है कि संडे को उन लोगों की छुट्टी होती है, तो संडे को ये लोग जो है वो डेट रख लेते हैं। अब सीमा रोहित से कहती है कि शाम को संडे को तुम मेरे घर पर आना और सीधे मेरे रूम पर ही आना और रात को हम वहीं पर रुकेंगे, खाना पीना खाकर बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे और फिर उसके बाद समझ में आएंगे तो बात को आगे बढ़ाएंगे, वरना कोई बात नहीं। तो रोहित कहता है कि चलो ठीक है। अब दोस्तों वो संडे का दिन भी आ जाता है। दोनों के पास एक दूसरे का नंबर था ही, क्योंकि दोनों ही साथ में काम कर रहे थे। अब सीमा उसे फोन करती है रोहित को और कहती है कि रोहित आओगे? तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल आऊंगा। तो वो कहती है कि एक काम करोगे, 8 बजे तक आ जाओ, ताकि खाना पीना घर पर खा करके आना, अच्छे से एंजॉय किया जाएगा। तो फिर वो कहता है कि ठीक है। अब दोस्तों जो रोहित होता है वो घर से तैयार होकर के बहुत अच्छे कपड़े पहन करके परफ्यूम वगैरह लगा करके वेल अप टू डेट होकर के जो सीमा होती है उसके घर की तरफ चल देता है और फिर वहां पहुंच जाता है जहां सीमा का रूम होता है। सीमा अपने कमरे में उस वक्त होती है और जो रोहित होता है उसके कमरे में जाकर दरवाजा खटखटाता है। सीमा अंदर से दरवाजा खोलती है और कहती है कि मोहित आ गए? तो रोहित कहता है कि हाँ मैं आ गया हूँ। वो उसे ले जाकर के अंदर बैठाती है और पानी वगैरह पिलाती है और फिर उसके बाद दोस्तों दोनों के बीच में बातचीत होने लगता है। अब जो ये बातों का सिलसिला होता है वो बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते बहुत हद तक बढ़ जाता है दोस्तों। अब जो रोहित होता है वो जब सीमा को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि जो सीमा होती है दोस्तों वो विभिन्न कलर का ड्रेस पहने हुए थी। वो मान के चलिए कि एक छोटा सा टॉप पहने हुए थे और जो पैर में नीचे जो थे दोस्तों वो बहुत छोटा शॉर्ट्स पहने हुए थे। अब ये ड्रेस देख करके जो रोहित होता है वो सीमा को अजीब ही नजरों से देखना शुरू कर देता है और अब वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पा रहा था। सीमा उस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि अब तक उसने सीमा को फुल ड्रेस में देखा था, छोटे कपड़ों में उसने आज पहली बार देखा था और अब सीमा भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल परी की तरह। अब सीमा जाकर उसके बगल में सोफे पर बैठ जाती है और कहती है कि चाय कॉफी कुछ लोगे? तो वो कहता है कि नहीं बस पानी लूंगा और अब वो पानी ला करके देती है। सीमा और वो दोनों सोफे पर बैठकर बातचीत करने लगते हैं और बातों का सिलसिला अब आगे बढ़ने लगता है। सीमा अपना एक हाथ उठा करके अपने पैरों पर रखती है, हाथ तो वो अपना रखती है लेकिन शरीर में हलचल जो है वो रोहित की होने लगती है। अब दोस्तों जो सीमा होती है वो पूरी तरीके से एक्साइटेड थी इस बात को लेकर के जो रोहित ने उससे की थी। तो वो रोहित से कहती है कि रोहित जो हम लोगों के बीच में बातें हुई चलो उसे हम ट्राई करते हैं। तो रोहित कहता है कि यार ऐसे थोड़ी ना मजा आएगा। तो वो कहती है कि तो फिर कैसे? तो वो कहता है कि चलो कुछ ड्रिंक वगैरह करते हैं। तो वो कहती है कि ठीक है जाओ, जो लेना है लेकर के आओ। अब रोहित बाहर जाता है और फिर वहां से वो ड्रिंक वगैरह खरीद कर लाता है। दोनों बैठ करके पैग लगाते हैं और पीने के बाद दोनों ही मस्त हो जाते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों जब वो दोनों नशे में आते हैं तो सीमा और जो रोहित होते हैं वो पूरी तरीके से ही पागल हो जाते हैं और सारी हदों को भी पार कर जाते हैं। अब जो सीमा होती है वो ये देखना चाहती थी जो रोहित ने उसे कहा था वो सच था कि नहीं। अब जैसे ही वो रोहित के कपड़े हटाती है तो और जब वो देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। रोहित ने जैसा उससे कहा था सेम सब कुछ वैसा ही था। अब वो ये देख करके खुद को रोक ही नहीं पा रही थी और फिर जो सारी सीमाएं होती है वो दोनों लाग जाते हैं और फिर यहीं से दोनों के बीच के जो सिलसिला होता है वो रोज का ही हो जाता है। अब ये रोज ही मिलने लगते हैं। एक दिन सीमा जो है वो उसे कहती है कि अरे ये रोज का जो मिलना सिलसिला है, रोज तुम आते हो रोज तुम जाते हो, तो इससे तो अच्छा ये रहता है कि हम लोग क्यों ना एक साथ एक ही रूम में रहे। तो रोहित कहता है कि ये तो और भी अच्छी बात है, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा है, ना आने का झंझट ना जाने का झंझट ना किसी के डाउट का झंझट। अब दोस्तों सीमा जो होती है वो रोहित को अपने ही रूम पर रख लेती है। दोनों ही लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी करने लगते हैं। रोहित जो अपना सारा सामान वगैरह था वो सीमा के घर पर लाकर रख देता है। अब सीमा और जो रोहित होते हैं वो एक पति और पत्नी की तरह रहने लगे थे, जिसे आज के टाइम में दोस्तों बिल्कुल ही जो है वो बिल्कुल पति पत्नी की तरह रहते और दोनों के बीच में अभी ये रोज का ही सिलसिला हो चुका था। दोनों ही अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं और अब देखते ही देखते 1 साल का वक्त गुजर जाता है और अब समय आ जाता है 12 अप्रैल 2026 का, जब रोहित ये बात सीमा से कहता है कि यार मुझे गांव जाना है, मेरे घर से फोन आ रहा है। तो सीमा को ये लगा कि चलो काफी दिन हो गया, 1 साल से तो ये मेरे ही साथ है, चला जाए तो क्या बात है। इसी बीच दोस्तों जो सीमा होती है जो पैसे कमा रही थी
वो पैसे रोहित के ऊपर ही खर्च कर रही थी। जो कुछ रोहित मांगता था वो सब कुछ उसे देती थी। अब रोहित के लिए उसने अपने जो कुछ जेवर वगैरह थे उन्हें भी बेच करके उसे लैपटॉप खरीद कर दे दिया था, जिसकी कीमत उसने लगभग 45-46 हजार दिए थे, क्योंकि वो उसे अपना पति मान चुकी थी। इस बार जो सीमा होती है वो 1-2 बार इसी बीच में प्रेग्नेंट भी हुई थी। तो रोहित जो है वो उसे ये हवाला दे करके बच्चों को हटा देता है कि अभी हम लोग और जिंदगी अच्छे से एंजॉय करेंगे, थोड़ा और पैसे कमा लेते हैं, कुछ पैसा जमा कर लेते हैं, उसके बाद ही हम दोनों शादी करेंगे। अब दोस्तों सीमा ये नहीं जानती थी कि आगे आखिर उसके साथ क्या होने वाला था। सीमा तो ये जानती थी कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों पति पत्नी है। सीमा भी उसके लिए पागल हो चुकी थी, क्योंकि उसे जैसा लड़का चाहिए था उसे सब कुछ रोहित के अंदर मिला था, इसीलिए उस पर आंख बंद करके भरोसा कर रही थी और पैसे, ज्वेलरी, लैपटॉप वगैरह सब कुछ उसके लेके पूरे खर्चे वो उसको उठा रही थी। अब जो सीमा थी वो भी अच्छे खासे पैसे कमा रही थी, लेकिन वो कमा रहा था तो वो पैसे अपने घर भेज दिया करता था और जो कुछ वो बचाता था उससे थोड़ा बहुत वो अपना खर्चा चला लिया करता था। अब सीमा ये सोचती थी कि रोहित उसे बेहद प्यार करता है। अब दोस्तों धीरे धीरे समय आ जाता है 5 अप्रैल 2026 की, जब रोहित जो है वो दिल्ली से अपने गांव के लिए निकल जाता है, वो अपने गांव आ जाता है। इसी बीच गांव आने के बाद वो सीमा से बातचीत करना बंद कर देता है। सीमा काफी ज्यादा हैरान परेशान हो जाती है, उसे बात करने की कोशिश करती है, बात उससे हो ही नहीं पाती। उसे कहीं से ये खबर लग जाती है कि उस लड़के की शादी होने वाली है। अब दोस्तों ये बात सुन करके वो पूरी तरीके से अपना आपा खो बैठती है और दिल्ली से ट्रेन पकड़ लेती है सीधे उसके अमेठी जाने के लिए। अमेठी पहुंच जाती है, उसे तो सिर्फ गांव का नाम पता है और पूछते पूछते सीमा जो है वो उसके गांव भी पहुंच जाती है और सीधे अब उसके घर भी पहुंचती है। और जब वो उसके घर जाती है तो उसके पिता वहां पर उसे मिलते हैं। अब उसके पिता जो है वो उसे पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो, क्या हो। और सीमा जो है वो मोहित के पिता को सारी बात बताती है कि मैं और मोहित पिछले 1 साल से पति पत्नी की तरह दिल्ली में रह रहे थे और वो 5 अप्रैल से हमसे ये बोलकर आए कि उसे गांव जाना है। तो मुझे भी लगा कि शायद 1 साल से मेरे साथ रह रहा, तो इसी वजह से मैंने भी इसे गांव आने दिया। और यहाँ आने के बाद इसने अपना फोन बंद कर दिया, बात तक करना बंद कर दिया। मुझे तो कहीं से ये भी पता चला है कि इसकी शादी है मई में। और जब इसकी शादी के बारे में मैंने सुना तो मैं घबरा गई, क्योंकि मैंने तो सब कुछ अपना इसके लिए लुटा दिया है। अब दोस्तों इसी के चलते वो बताते कि मैं यहाँ पर आई हूँ। अब जब ये बात मोहित के पिता सुनते हैं तो वो उसे भगा देते हैं अपने घर से और घर पर ताला लगा देते हैं। अब जो रोहित था वो भी घर से गायब था, पूरे ही घर के लोग घर से गायब हो चुके थे। अब जो सीमा थी वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है और फिर वो भाग करके एसपी ऑफिस पहुंच जाती है। वहीं पर वो शिकायत पत्र देती है रोहित के नाम और उसके पिता के नाम पर। और अब उसके साथ जो कुछ रोहित ने किया था, जो जो हुआ था, वो सब कुछ वो शिकायत पत्र में दर्ज कराती है। और जो पैसे, जो लेबर, जो लैपटॉप, जो कुछ उसने खरीदा था वो सारा कुछ वो उसमें मेंशन कर देती है उस शिकायत पत्र में। अब पुलिस उसे जांच का हवाला देकर के ये कहते हैं कि एक काम करो कि तुम दिल्ली चले जाओ और जैसे ही जांच होगी और जैसे हमारे बीच में रिपोर्ट आएगी हम तुम्हें बता देंगे। बहुत सारे न्यूज वाले लोग भी उसके पास पहुंच जाते हैं। काफी ज्यादा इसकी वीडियो भी वायरल हो रही थी। वो कहती है कि अगर मैं दिल्ली चली जाऊंगी तो इसकी शादी हो जाएगी और पुलिस वाले भी FIR दर्ज नहीं करें और मुझे न्याय भी नहीं मिल रहा है। अब दोस्तों सीमा जो है वो न्याय के लिए अभी भी दर दर भटक रही है और कानून और जो प्रशासन है वो उसकी उतनी ठीक तरीके से मदद नहीं कर पा रहा है। और अब जो मोहित और जो उसके पिता है वो फरार चल रहे हैं। अब दोस्तों ये बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाली कहानी है कि जिसके साथ पिछले 1 साल से उसने वक्त गुजारा और शादी विवाह का वादा किया और वो सब कुछ उसके साथ भी किया और अब वो उसे छोड़ करके गांव आ गया और अब दूसरी लड़की से शादी करने के लिए वो तैयार हो गया। तो क्या ऐसे लड़के उस लड़की को खुश भी रख पाएंगे जिसके साथ वो ब्याह करने के लिए गांव आया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है। तो दोस्तों ये रही कहानी। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है, आपको मनोरंजन करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का